है ना, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, एक फ्रीडम की तरफ लंबी 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 वॉक, एक लंबी जिसे कहते हैं यात्रा, हम कह सकते हैं एक लंबी वॉक हो गई, है ना। चल क्या है इस चैप्टर में? अरे बड़ा मजेदार चैप्टर है, एक तो सच्चा चैप्टर है, सच्चे चैप्टर, अच्छे चैप्टर, सच्चे चैप्टर है क्योंकि सच्ची कहानी। किसकी कहानी है इसमें? नेल्सन मंडेला नाम सुना आपने? हाँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपका रंग थोड़ा सा सांवला है, अगर आप थोड़े से काले हो, क्या आज भी आपके साथ ऐसा होता है कि लोग बोल देते हैं भाई अरे ये तो काला सा है, ऐसा बोल देते हैं? या फिर आपने ऐसा किसी को कहते हुए सुना है? हाँ होता है, बहुत होता है भाई, बहुत होता है। बेचारा इंसान अगर आज के टाइम में कोई ज्यादा गोरा है जो बिल्कुल ही व्हाइट है उसको कह देते हैं कैसा है, गोरा सा है, उसको कुछ कुछ कहते हैं। कोई काला होता है उसको काला कहना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, मैं तो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। क्या ये सही होता है? क्या ये सही होता है? नहीं होता ना सही। बल्कि ये तो यहां हाल है, जबकि इंडिया में तो सादा गोरे हम लोग हैं भी नहीं। इंडियंस कैसे कलर के होते हैं? ज्यादा गेहूं कलर के होते हैं, है ना। लेकिन सबका कलर गेहूं ही तो होता है ना, सबका कलर गेहूं ही तो होता है, बहुत ज्यादा गोरा तो कोई भी नहीं होता, है ना। लेकिन हल्का सा भी कोई काला हो जाता है उसको काला काला कह देते हैं। लेकिन जब मैं अफ्रीका की बात करूं ना, अफ्रीका में तो देखोगे ना कुछ लोग बिल्कुल सफेद है, बिल्कुल व्हाइट है, व्हाइट सुप्रीमेसी वाले, कुछ लोग बिल्कुल काले। कैसे बिल्कुल काले? अब क्या होता था वहां ना, बहुत भेदभाव होता था। क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो काले लोग अफ्रीकन, प्रॉपर अफ्रीकन ब्लैक थे, उनको कहा जाता था यू आर ब्लैक, यू आर ब्लैक, और उनको ना उनके साथ भेदभाव होता था नस्ल की वजह से कि ये काला है और ये गोरा है। जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी वहां पे, क्या थी? व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी। व्हाइट वाले लोग ना जो काले लोग थे उनको दबा के रखते थे। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। तो क्या हुआ वहां पे ना, एक नेता निकल के आया जिनका नाम था नेल्सन। क्या नाम था उनका? नेल्सन मंडेला। उन्होंने कहा गलत हो रहा है यार, वी हैव टू फाइट फॉर दिस, फॉर सच ऑपरेशन। इस ऑपरेशन ऑपरेशन क्या वर्ड आ गया ये? ऑपरेशन, ये जो हम पे हमारे साथ ये यात्रा है और ये शोषण हो रहा है, इसके प्रति हमें हमें आवाज उठानी चाहिए। वी शुड फाइट अगेंस्ट दिस इशू एंड ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है। उन्होंने क्या करा मेरे बच्चों? उन्होंने इस चीज के ऊपर आवाज उठाई। उनका ये गलत है, उनको जेल में डाल दिया गया, 10 साल जेल में वो रहे, लेकिन वो अपनी लड़ाई को जारी रखी। और वहां के जो अफ्रीकन ब्लैक्स थे उन्होंने मिलके यूनिटी के साथ, बिल्कुल गांधी जी की याद आ रही है ना, गांधी जी ने भी तो ऐसे कुछ किया था। हाँ, गांधी जी और नेल्सन मंडेला दोनों को ही शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति दूत माने जाते हैं। ये राष्ट्रपिता थे वहां के, कहां के? ये राष्ट्रपिता थे अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला साहब। और ये हमारे फादर ऑफ नेशन तो आप जानते ही हो, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी, जेल में रहे, उसके बाद फाइनली इनको आजादी मिली और जहां पे सब व्हाइट एंड ब्लैक्स को बराबर के राइट्स मिले। ये पूरी कहानी उन्हीं की है। तो जब राइट्स मिले, जब पहला दिन था ना, जैसे हमारे यहाँ होती है ना 15 अगस्त, 26 जनवरी 15 अगस्त होती है, 15 अगस्त पे स्पीच होती है, प्रधानमंत्री साहब आते हैं, एयर शोज होते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। देखा ना अभी आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो वहां पे खड़े होते हैं और अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, वहां से झांकियां निकलती, सेम डिट्टो ना नेल्सन मंडेला साहब ने जब अफ्रीका का पहला जहां पे उनका इंडिपेंडेंस डे था, जब वो आजाद हुआ, उन्होंने वो पूरा कॉन्वोकेशन बनाया, वहां पे वो इवेंट हुआ, तो वहां पे ना वो लोग इस तरह से क्या कहते हैं, खड़े हुए, जहां पे यात्राएं हो रही हैं, यहाँ पे यात्राएं हो रही हैं, ओ यात्रा कह रहा हूँ, जहाँ पे झांकियां निकल रही हैं, हेलीकॉप्टर आसमान में घूम रहे हैं, सब लोग आए हुए, बाहर के भी डेलीगेट्स आए हुए थे, वो सारी बातें कर रहे हैं, वो सारी चीजें वहां आ गई। ये पूरा जिक्र वही का है, ठीक है। ये किताब से लिए गया एक्सर्प्ट है, मतलब वहां से लिया हिस्सा है। पूरी कहानी तो मैंने आपको समझाई थी। और जल्दी से इसको खत्म करते हैं, मजा आ रहा है? चलो जल्दी से खत्म करते हैं। कुछ वर्ड है एमेंसिपेशन, जैसे मुक्ति या लिबरेशन, ये पता नहीं। एपाटाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नस्ली भेदभाव, रंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन, एपाटाइट, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना इसकी। विसीज मतलब घेरा डालना, कॉमरेड मतलब साथी, कंपेनियन, कर्टेल कम कर देना, डेप्रिवेशन अभाव किसी चीज का, डिस्पाइज मतलब नफरत करना किसी से, हेट्रेड को बोलते हैं। ग्लोरी मतलब रश, यश, या फिर जिसे रेपुटेशन कहते हैं ना, ग्लोरी किसी कंट्री की होती है। एम्ब्रेस मतलब किसी को अपना लेना, जो संविधान होता है उसको अपनाया जाता है ना, क्लैस्प कर लेना, या किसी इंसान को क्लैस्प किया जाता है या किसी जानवर को। प्रेजुडिस मतलब भेदभाव, ब्रुटैलिटी मतलब क्रूएलिटी, निर्दयता। ऑपरेशन मतलब शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना किसी को। रेसिलियंस मतलब पलटाव या इलास्टिसिटी मतलब वही बात वही हो गई। प्रोफाउंड मतलब गहरा या डीप। आओ जल्दी से इसकी कहानी पढ़ते हैं, जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। ये भी बाद में कराऊंगा, पहले देखते हैं। आ जाओ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी, खुद की लिखी गई किताब नेल्सन मंडेला साहब की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये वो है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका के क्या थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। कौन? नेल्सन मंडेला साहब। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, अच्छा तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, ये जो नस्ली भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े लेवल पे है। मैं जब भी चैप्टर पढ़ाता हूं ना, मुझे मेरी क्लास 10th याद आ जाती है। क्यों याद आ जाती है क्लास 10? मैं बता रहा हूं। हमारी क्लास में ना हमारा एक क्लास फेलो था बेचारा, वो रंग में ऐसा था, थोड़ा डार्क, ऐसे ब्लैक जिसे कहते हैं। बच्चों ने जब ये चैप्टर पढ़ा ना, पता उसका नाम क्या रख दिया? हाँ सही समझ गए तो, हाँ, उसका नाम रख दिया मंडेला, रख दिया नाम मंडेला। भाई मैं आज भी उसका असली नाम नहीं जानता हूं, मुझे मंडेला याद है। मतलब देख रहे हो, इतनी खुली हुई है ये डिस्क्रिमिनेशन, अपार्टाइड, कि अगर कोई इंसान जरा भी ब्लैक है, बस गाना बनाया ना, वो कौन सा, काला काला सूट, वो क्या कहते हैं, वो कौन सा है गाना, वो
काला काला वो सूट पसंद नहीं, काले काले पता नहीं, मुझे पंजाबी आती नहीं ना, गाने सुनता पंजाबी इसलिए नहीं पता, मैंने सुना है कहीं, लेकिन याद आएगा तो मैं तुम्हें सुना दूंगा वो गाना। वो गाना काले के ऊपर ही बनाया कि लड़की को काला दुपट्टा पसंद है, काला सूट पसंद है, काली बाइक पसंद है, काली गाड़ी पसंद है, लेकिन काला आदमी नहीं पसंद। ये भेदभाव का लेवल है, डिस्क्रिमिनेशन लेवल है कि नहीं? होता है, तुम लोगों के साथ भी होता होगा। जरा सा सांवला हो जा, बस जरा सा बस देखो, उसकी जिंदगी ना, आधी जिंदगी उसकी खराब हो जाती है बेचारे की। अच्छा, लड़की अगर काली, फेयर एंड लवली, बताओ, फेयर एंड लवली ये कोई तरीका है? नहीं कोई बात है, लेकिन है तो है, क्या करें। लेकिन नेल्सन मंडेला साहब उसी का एक मिसाल है। तो मेरे को चैप्टर में जब भी सोचता हूं ना, मुझे मेरे क्लास का वो बच्चा याद आ जाता है, क्या बेचारे का क्या कसूर था। अब तो पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। चलो आ जाते हैं। मंडेला हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अच्छा, मैं इस चीज के खिलाफ हूं, पहले बता दूं, कहीं सोचो कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मना भाई, सब बराबर होते हैं, सब बराबर है, जो जैसा वैसा। अच्छा बस। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की, तो समझ गए आप। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी। वहां क्या हो रही थी? इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी। इनॉग्रेशन का मतलब किसी चीज की जब शुरुआत होती है। दुकान की क्या होती है? इनॉग्रेशन होती है। शोरूम की इनॉग्रेशन होती है। ऐसे इनॉग्रेशन किसका हो रहा है यहाँ पे? इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है। जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है उनकी। कौन है वो? कौन है? नाम बताओ ना। हु इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? जल्दी नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नाम बताओ। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच। वहां जो उन्होंने स्पीच दी उसकी साइटेशन यानी उसके हिस्से इसमें डले हुए हैं। हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, और उनकी जर्नी जो एक फ्रीडम फाइटर बने थे, है ना, वो इसमें बताई गई है। एंड हिज स्ट्रगल्स, और अपने स्ट्रगल बताए गए हैं। अच्छा, इसको याद करना या फिर रटना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, कोई अपनी किताब लिख रहा है, नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, वो अपनी किताब में क्या लिखेंगे? अपना स्ट्रगल लिखेंगे कि नहीं? बताओ, स्ट्रगल लिखेंगे कि नहीं अपना? है बच्चों, बताओ ना, अच्छे दिल से बताओ, क्या वो अपना स्ट्रगल लिखेंगे कि नहीं? हाँ, स्ट्रगल लिखेंगे कि नहीं? अपनी जर्नी लिखेंगे कि नहीं? हाँ, जो भी उनकी जर्नी होगी, फ्रीडम फाइटर थे तो फ्रीडम फाइटर वाली जर्नी लिखेंगे कि नहीं? हाँ लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल लिखेंगे। अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखेंगे कि नहीं? हाँ लिखेंगे। क्या ये रटने वाली चीज है? जरा भी नहीं। आ जाओ। Description of their inaugural ceremony which took place on 10th May 1994। मेरे बर्थडे के आसपास ये प्रेसिडेंट बने थे। वाओ, ठीक है। 10 मई को ये बने थे, 11 मई को हम हो गए थे, तो भाई हमारा इनसे कुछ तो निश्चित रहा ही होगा। ठीक है, 10th May 1994 एट द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। ये इंपॉर्टेंट है, कहां पे हो रहा था? प्रिटोरिया में हो रहा था। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहां नाम प्रिटोरिया। वहां का एम्फीथिएटर समझते हो? एक तो होता है ऑडिटोरियम, है ना। ऑडिटोरियम में तो ऐसे कुर्सियां लगी होती है ऐसे करके। एम्फीथिएटर होता है ऐसे खुला मैदान होता है, बहुत बड़ा, आगे ऐसे गोला बना होता है सर्कल, और फिर साइड में ऐसे सीढ़ियां बनी हुई होती है जिस पे लोग बैठते हैं, उसे एम्फीथिएटर कहते हैं। ठीक है, तो एम्फीथिएटर में प्रिटोरिया में कब हुआ था ये? कब हुआ था मुझे बताओ ना। 10 मई 1994 को। क्या हो रहा था? इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। किसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की। नेल्सन मंडेला टुक द वो मतलब शपथ लेना, कसम खाना। उन्होंने कसम खाई एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिग्निटरीज। बहुत सारे इंटरनेशनल डिग्निटरीज, बाहर के लोग भी आए हुए थे उनके सामने, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, हु आल्सो एम्ब्रेस्ड द विक्ट्री ऑफ द न्यूली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जिन्होंने इस चीज को एम्ब्रेस किया कि हाँ भाई, आपने अपनाया है, हम भी मानते हैं, अब आपको एक अलग राष्ट्र हो गए हो, आप एक अलग नेशन बन गए हो, साउथ अफ्रीका, यहां डेमोक्रेसी आ गई है। ओके, इट इन्वॉल्व्ड स्पीचेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट, followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters। यहां पे जो प्रेसिडेंट साहब थे नेल्सन मंडेला, उनकी स्पीच हुई, उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट थे तो उनकी स्पीच हुई, फिर एयर शो हुआ, हेलीकॉप्टर को जू ऐसे निकल के गया, और क्या हुआ? मंडेला ने श्योर किया अपनी स्पीच में कि कंट्रीमैन दैट हिज कंट्री वुड नेवर एवर एक्सपीरियंस द सेम सप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। आज के बाद ना हमारे इस कंट्री में, हमारे साउथ अफ्रीका में दोबारा से कोई सप्रेशन नहीं होगा, कोई ऑपरेशन, सप्रेस दबाना, ऑपरेशन शोषण करना, सप्रेस दबाना, ऑपरेशन शोषण करना, सप्रेस दबाना, ऑपरेस। किसका सप्रेशन हो रहा था? किसका? साउथ अफ्रीका के लोगों का। किसके द्वारा? वहीं के लोगों के द्वारा, गोरों के द्वारा। तो दिस इज द लास्ट टाइम, वी विल नॉट लेट इट हैपन। हम इसको होने नहीं देंगे, हम इसको दोबारा से होने नहीं देंगे, जहां कोई सपरेशन किसी का नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। वो मतलब कसम खाई किसने? नेल्सन मंडेला ने। दैट लॉन्ग एगो इन द फर्स्ट डिकेड साउथ अफ्रीका डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। डेमोक्रेसी यहां पे आ गई है, स्थापित हो गई है। द ऑथर सेड दैट लॉन्ग एगो इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th century white supremacy introduced the system of apartheid and made life a living hell for the dark skinned population। इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बहुत सालों पहले 20th century के स्टार्टिंग में यहां पे
हाँ स्टार्टिंग में ही तो था ना। हाँ द फर्स्ट डिकेड, जो पहला डिकेड था यानी पहले 10 साल थे 20th सेंचुरी के, वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर व्हाइट जो लोग थे, व्हाइट सुप्रीमेसी वाले लोग थे, उन्होंने काले लोगों की जिंदगी नर्क बना दी, हेल बना दी। एक ऐसा सिस्टम लाया जिस सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्टेड था। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? इतना क्लियर हो रहा है कि ये कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं। एंड मेड अ लाइफ लिविंग हेल फॉर द डाइक्सिन पॉपुलेशन। ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू थैंक ऑल दोस फ्रीडम फाइटर्स who could not live to see this autumn day। और यहाँ वो इस चीज पे उनको भी याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे इस सुनहरे दिन के लिए, जो बड़ा दिन है उसके लिए। he referred the citizen as the greatest asset of the country। इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो। क्या बोलते हैं जो साउथ अफ्रीका के लोगों को, क्या बोलते हैं वो? ग्रेटेस्ट असेट है कंट्री का, हमारे सबसे बड़ा असेट। एसेट समझते हो? कहीं पर कोयले की खानें होती है, जैसे साउथ अफ्रीका में डायमंड हो सकता है एसेट हो। क्या डायमंड बड़ा एसेट है या वहां के लोग ज्यादा बड़े एसेट है? एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सीधा सा बोलोगे नहीं, डायमंड नहीं, क्या है? लोग बड़े एसेट है। द सिटीजन ऑफ द साउथ अफ्रीका या सिटीजन ऑफ ए कंट्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। कैसे एसेट से वो सबसे बड़ा एसेट है? क्योंकि उनकी कीमत ना लगाई नहीं जा सकती, वो बहुत बड़ी, वहां पे वो उस कंट्री को सेव करते हैं, गार्ड करते हैं, ये वो सारी चीजें आप उसमें लिखोगे। अभी आगे इस पे पढ़ते हैं। मंडेला बिलीव्स दैट करेजियस इज नॉट द मैन विद हु इज फियरलेस। करेजियस वो नहीं है, दिल उसका बड़ा नहीं है, दिलदार वो नहीं है जो कि जिसको डर नहीं लगता, बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर। लेकिन करेजियस वो है जो डर से बाहर निकल जाए, जिसने डर पे काबू पा लिया हो। कि करेजियस वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बहादुर वो है जिसे डर लगता था और उसने उस पे काबू पा लिया। समझ पा रहे हो? courageous is not the one who is fearless, courageous is the one who has overcome the fear। Are you getting my point? चलो जल्दी से देखते मेरे प्यारे बच्चों। आज कितना आसान सा लग रहा है, ये मजा आ रहा है। But the man who has overcome fear, the author also mentioned two responsibility every man has। हर इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। The first one towards the family, फर्स्ट वन फैमिली की होती है, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ, वाइफ की तरफ और अपने बच्चों की तरफ। एंड सेकंड रिस्पांसिबिलिटी या ऑब्लिगेशन या ड्यूटी होती है टुवर्ड्स हिज कंट्री, पीपल एंड द कम्युनिटी। अपनी कंट्री की तरफ, पीपल की तरफ और अपने कम्युनिटी की तरफ। टू रिस्पांसिबिलिटी बता दी, याद रख लोगे? आगे बढ़ते हैं, चलो। When Mandela became an adult, he realized that his freedom was an illusion. He was the slave of exploitation। जब मंडेला साहब बड़े हुए, उन्हें पता चला उनकी जो फ्रीडम थी, उन्हें आजादी नहीं थी, उनका वो तो सिर्फ एक गुलाम थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। He was the slave of exploitation। Not only he was a slave, but his other family members were also। वही नहीं तो उनके फैमिली मेंबर भी सिर्फ स्लेव थे, मजदूर थे, गुलाम थे। ठीक है, स्लेव। According to him, the oppressor as much a prisoner as oppressed। उनके हिसाब से जो ऑपरेसर होता है, जो शोषण करने वाला होता है ना, वो भी एक कैदी ही होता है, उस जैसा ही होता है, एक कैद में होता है, जैसे जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है। ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन नहीं है, मतलब जिसका शोषण हो रहा होता है ना, जिसपे जुल्म ढा रहे होते हो ना, तुम भी नफरत के कैदी हो, वो तुम्हारी कैद में और तुम नफरत की कैद में हो। यू आर द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। आप किसके प्रिजनर हो? हेट्रेड के। तो मतलब मान लो मैं किसी के, कोई मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, शोषण कर रहा है मेरा, है ना, और मुझे उसने प्रिजन में या कहीं पर मुझे कैद कर रखा है, तो मैं कैद नहीं हूं, सिर्फ वो भी कैद है। वो कहां से कैद है? क्योंकि उसे नफरत ने जकड़ रखा है, वो नफरत की कैद में है। तो दोनों ही कैदी होते हैं। ये प्यारी वर्ड किसने बोले, सेंटेंस किसने बोले? सर नेल्सन मंडेला, हु इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और 10th May 1994 he spoke these words। Is it clear or not? Right? और अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। चैप्टर क्लियर है, मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और इसको समझने के लिए ना मैं आपको इसके ये पॉइंट्स और दिखा देता हूं, आराम से देख लो। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये शॉर्ट में समझ में आ जाएगा आपको। बिना समय खराब किए जल्दी से इसके क्वेश्चन करते हैं। पहले एनसीईआरटी देखेंगे और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। Where did the ceremony take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपकी बुक के सवाल है भाई। सेरेमनी कहां पे होती है? प्रिटोरिया में हुई थी, एमपी थिएटर में हुई थी, 10th में 1994 को हुई। क्या इंडिया में भी ऐसी कोई प्लेस है ऐसा सैंडस्टोन से बना? हाँ, लाल किला है, रेड फोर्ट है। कैन यू से हाउ May 10 इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप साउथ अफ्रीका में ऑटम डे 10th May को क्यों कह सकते हो? उस दिन ऑटम डे की शुरुआत हुई थी, वहां से विंटर खत्म हुआ था। इनफैक्ट विंटर शुरू हुआ था। At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? उसमें वो किसकी बात कर रहे होंगे भाई? वो उसकी स्पीच में सबसे बड़ी अचीवमेंट किस चीज की बात कर रहे हैं कि what is the glorious human achievement? भाई glorious human achievement क्या है कि वहां पे जो अपार्टाइड है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो खत्म हो गया। भाई मंडेला ने थैंक यू किया इंटरनेशनल लीडर्स को। क्या थैंक किया भाई? उन्होंने आने के लिए, वो जो इंप्रेस किया था इंटरनेशनल लीडर्स ने, उसके लिए थैंक्स किया।
ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप कर लोगे। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज क्या है भाई? करेज ये है कि फियरलेस होना करेज नहीं है, उनके लिए ओवरकम ऑफ फियर। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? आपको क्या लगता है कि मंडेला को लगता है मंडेला साहब को कि जो ऑपरेसर होता है, जो जुल्म करने वाला होता है, वो फ्री होता है? नो। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लाइन में? सब कुछ इसी में तो है। मैं तो कुछ मतलब जिसने ये आंसर देख लेना, वो इस हर तरह का आंसर ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन तो यहीं से खत्म हो जाते हैं। बल्कि अगर मैं कहूं कि 100% इसी लॉन्ग आंसर में से आप हिंट लेके लिख सकते हो तो ये गलत नहीं है। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? भाई इतने सारे लोग क्यों कहकर हुए थे? भाई पूरी स्टोरी लिख देना ना इसमें कि भाई उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इतने साल जेल में बिताए थे, और उसके बाद ये जो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश सुप्रीमेसी का, वो खत्म हुआ था। दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका एस्टेब्लिश्ड, है ना? ऐसे ऐसे कहते ना। Would you agree that the depth of operation, depth मतलब गहराई जो है ऑपरेशन की जुल्म की, वो हाइट ऑफ कैरेक्टर वो उतना ही बड़ा होता है भाई। जिस पे जितना जुल्म करोगे उतना ही तो ऊंचा उठ के आएगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं करते क्या? एग्री करते हैं भाई, अच्छी चीज से एग्री करते हैं। तो इसके आंसर में क्या आपको बहुत कुछ लिखने की जरूरत है? स्टोरी तो खैर पूरी आएगी 120 से 150 वर्ड्स में अगर आएगा तो पूरी इसी तरह का क्वेश्चन है, इतना आ जाएगा। तो इसमें लिख दोगे कि हाँ भाई इससे क्या होता है, जब आप पे कोई जुल्म करता है, ऑपरेशन करता है, तो आपके अंदर क्या होता है? आप अपने ओवरकम करते हो किससे? फियर से। फिर नेल्सन मंडेला की बात लिख देना। क्या लिख देना? कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला फियर इज, वही वाली बात लिख देना, एक दो लाइन वो वाली आ गई, है ना? और क्या होता है भाई, और जब कोई किसी पे जुल्म कर रहा होता है, इंडिया का सोचो, इंडिया में कोई जुल्म कर रहा था तो क्या हुआ था भाई? या फिर नेल्सन मंडेला साहब के साथ जुल्म हुआ तो उन्होंने क्या किया? यूनिटी आई। फिर क्या हुई? लोगों में यूनिटी आई, ओवरकम किया फियर का। और जो वो करने से क्या हो गया? उनके अंदर स्ट्रेंथ आई। क्या करने के लिए? बियर करने के लिए। क्या बियर किया उन्होंने? क्या किया? टॉलरेट किया। क्या टॉलरेट किया? क्या बियर किया? जो ऑपरेशन था उसको टॉलरेट किया, जिससे उनके अंदर स्ट्रेंथ आई। दे गॉट दी स्ट्रेंथ आफ्टर दी ऑपरेशन, या आफ्टर सच ऑपरेशन, या एक्सप्लॉयटेशन बाय दी सुप्रीमेसी या बाय दी ऑपरेसर, एंड इट हेल्प्स देम टू बिल्ड देयर कैरेक्टर। इस तरीके से भाई उन्होंने फैमिली की तरफ भी अपनी फिर रिस्पांसिबिलिटी, दे अंडरस्टूड द रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स देयर नेशन एज वेल, एंड दे गेट टू नो, या फिर दे गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर फ्रीडम। फ्रीडम के बारे में पता चलता है। ऐसे करके आप अपनी तरफ से 5-7 लाइन इस चैप्टर से रिलेटेड, यही जो लॉन्ग आंसर मैंने लिखा है इसी में से निकाल के लिखना है बस। कर लोगे इतना? चलो। हाउ डिड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? आपको क्या लगता है कि मंडेला के लिए जो फ्रीडम थी वो एक्सपेंस वो एज के साथ साथ चेंज कैसे हो गई? भाई बचपन में उनको इतना एहसास नहीं था, जब बड़े हुए उनको समझ में आया कि जो हमारी फ्रीडम है वो सिर्फ क्या है, एक इल्यूजन है। उनके फैमिली मेंबर भी एक स्लेव की तरह ही है, दे आर जस्ट स्लेव, द फ्रीडम इज, वो लिखा तो है लॉन्ग आंसर में, लिखा है ना, वो चीज एक्सप्लेन कर देना। कर दोगे? कर सकते हो। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे बच्चों जल्दी से देखते हैं हम। लेंचो भाई खत्म हो गए, लेंचो भाई। तो अब आते हैं हमारे भाई, इसके भी एमसीक्यू है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया एमसीक्यू आप आराम से कर लोगे। इसके आंसर की इसी के अंदर है, इसी पीडीएफ के अंदर है, बस देख लेना, सारे आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चैप्टर क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगला पगला आगे पीछे सब चैप्टर का क्लियर हो रहा है ना? आ जाओ मेरे बच्चों। आंसर लिखने कैसे और कैसे लिखने उसका भी अभी बीच बीच में मैं सब कुछ समझाते हुए चलूंगा। पहले मैं चाह रहा हूं जल्दी से चैप्टर ज्यादा कर ले हम, है ना? आ जाओ। Based on your reading of the lesson, what can you infer about Mandela as a father and as a leader? बार वही सवाल आ रहा है पागलों वाला। वो as a father, as a leader कुछ समझ में आया? हाँ, फैमिली की तरफ भी 2 रिस्पांसिबिलिटी बताई थी, फैमिली की तरफ और दूसरी नेशन, पीपल और कंट्रीमैन और कम्युनिटी की तरफ। फैमिली ठीक है नहीं? हाँ थी, वही मेंशन कर देना। एज अ फादर वो बहुत अच्छा आदमी था भाई, वो जेल में रहे, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी को नहीं भूले, अपने बच्चों के साथ उन्होंने प्यार से, ये वाली बात देखो, और क्या मारपीट के थोड़ी रुक रहे होंगे वो तो भाई, अपने जेल में रहते हुए उन्होंने सर्वाइव किया अपने फैमिली के लिए और अपने देश के लिए भी ये किया। और वो ऐसे अंडरस्टैंड करते थे जो फैमिली की एक इंसान की जो रिस्पांसिबिलिटी थी लाइफ में, वो एक्सप्लेन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये था क्या? लिस्ट ऑफ स्मोनी, ये दूसरे क्वेश्चन खुल गए थे। ओके बच्चों, क्वेश्चंस तो देखो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें टाइम कम लगे और ज्यादा समझ में आपको आए, वो ज्यादा सही है ना? ये ज्यादा कवर हो जाएंगे। Mandela feels that courage is triumph over fear. How would you define courage in this context? तो courageous कौन है? पूरी वही वाली बात याद आ गया ना? क्या आएगा इसका आंसर बताना मुझे, जल्दी बताओ। क्या हमने ऐसी कोई लाइन पढ़ी है courageous से रिलेटेड, fear और fearless के रिलेटेड? और क्वेश्चन देखते हैं इसके। कहां रख दिया मैंने पेन, कहां रख दिया? अच्छा चलो, हाँ, अब आगे क्वेश्चन है, क्रिएट अ क्वेश्चनर ऑफ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वुड यू हैव लाइक टू आस्क नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, गिव योर रीजंस फॉर चूजिंग दोस क्वेश्चन। आप मंडेला साहब से क्या क्वेश्चन पूछोगे? अब क्या ये बहुत आसान सा सवाल नहीं है। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो? सर व्हाट आर द स्ट्रगल्स यू हैव टू फेस इन योर लाइफ? ऐसा कोई क्वेश्चन, क्या गलत है क्वेश्चन? नहीं,
क्या इसका एक ही आंसर हो सकता है? नहीं भाई, मेरी मर्जी, मैं तो इसलिए पूछूंगा क्योंकि मैं उनका स्ट्रगल जानना चाहता था। एंड व्हाट आर दी प्रॉब्लम यू फेस्ड, या व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द यूथ, यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा, उसका रीजन बता देना, क्योंकि हम भाई वी वांट यूथ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर नेशन या टुवर्ड्स देयर फैमिली। इस तरह से हम उनसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पे बस दो क्वेश्चन पूछने, बताने, कोई से भी बना के नहीं लिख सकते सर ऐसे। योर टीचर ऑर्गेनाइज अ मिनी डिबेट कंपटीशन इन क्लास ऑन द टॉपिक करेज, विजडम एंड जनरसिटी आर द ओनली एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिमार्केबल लीडर। राइट अ डिबेट स्क्रिप्ट एंड 2 points to supplement your stand either as a proposition स्पीकर और एज एन ओपोजिशन वन। आपको यहाँ पे एक डिबेट बनानी है, डिबेट का फॉर्मेट पता है ना, बना देना। ये डिबेट वाले क्वेश्चन सुनो मेरे बच्चों, आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये डिबेट वाले क्वेश्चन, डायरी एंट्री वाले क्वेश्चन, ये जितने भी है ना, ये जितने भी हैं, इनकी ना मैं सोच रहा हूं एक सेपरेट ना रिकॉर्डेड वीडियो आपको 1-2 दिन में दे देता हूं। बात ही खत्म है, क्योंकि यहां अगर मैं डिस्कस करने बैठ गया चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे हमारे, है ना, और आप घूमते रहोगे। और ये बेवकूफों वाले क्वेश्चन है, डायरी एंट्री और डिबेट वाले, कुछ नहीं करना इसके अंदर, लेकिन मेरे टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं अपने बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो इनके सेपरेट में एक वीडियो बना दूंगा। और किस तरह से इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, करना क्या, वैसे कुछ भी नहीं करना। चैप्टर से रिलेटेड जो समरी याद है ना, उसे माइंड में रखो, और जो डिबेट का फॉर्मेट होता है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, बस लिखते जाना है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। एक बार से ये लाइव सेशन बच्चों लैग हो गया था, तो शायद बच्चे को समझ नहीं आया, तो शेयर कर देना दोबारा अपने सभी साथियों के साथ। उन्हें लगा कि भाई क्या दिक्कत आ गई, तो एक बार शेयर कर देना प्लीज। और जिसने भी लाइव इसको लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दे। एक और क्वेश्चन है, यू रिसेंटली रीड अ ब्लॉग बाय योर टीन फ्रेंड ऑन फ्रीडम बाय परसेप्शन, यू फील ब्ला 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 दिस ऐसे करके। ये कह रहा है डायलॉग बनाने आपको 120 वर्ड्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसका इसने फॉर्मेट ये भी दे दिया है। फ्रेंड कह रहा है कि भाई आई थिंक द फ्रीडम टू वॉच टीवी फॉर एक्सटेंडेड आवर्स और चूज द काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आई वुड लाइक टू शो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको पूरी आजादी होती है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे लिखो, बस रिलेटेड सा लिख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो अगेन आई विल स्किप सच क्वेश्चन, बिकॉज इसके लिए मैं सोच रहा हूं अलग से एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी, ताकि हमारा टाइम बचेगा। Next question है, freedom is inconsequential if it is behind bars of prejudice and narrow-mindedness. How would you explain this statement? Support your answer with suitable example from the real world. Freedom जो क्या होती है, inconsequential if it is behind bars of prejudice and narrow-mindedness. अगर कोई ऐसी freedom है जिसमें जिसमें आपको narrow-mindedness है, या उसके अंदर बार है किस चीज का prejudice भेदभाव है, तो क्या वो कोई freedom है? नहीं। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि बचपन में उनको freedom जो मिली थी वो क्या था, एक illusion है, वो freedom नहीं है। ये बात इसमें हम लिख देंगे। हाँ, डायरी एंट्री वाला क्वेश्चन आ गया, देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया। राइट डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स अबाउट ऑपरेशन फेस्ड बाय पीपल इन देयर होमलैंड, यू मे बिगिन लाइक दिस, माय हार्ट इज फिल्ड विद दिस। इन्होंने फॉर्मेट भी दे दिया। अब डायरी एंट्री वाले क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ, बाद में एक सेपरेट वीडियो तो मैंने कहा ही कि मैं आपको बना के दे दूंगा डायरी एंट्री वाली भी। इसमें कुछ नहीं करना होता, अपने आप को क्या मानना है भाई, जो भी बात हो रही है वो कैसे होगी, फर्स्ट पर्सन में होंगी। किस में होंगी, फर्स्ट पर्सन में, कि आए, जो भी मैं सोचता हूँ आए, और बाप ये थोड़ी सी तो हिंट ये दे ही देते हैं, थोड़ी सी तो आपको क्वेश्चन में मिली जाती है कि माय हार्ट इज फिल्ड विद सैडनेस एज आई थिंक ऑफ द ऑप्रेस्ड हु हैड टू टॉलरेट द इनह्यूमन एटीट्यूड ऑफ द ऑप्रेसर इन देयर ओन लैंड। अब इसी से रिलेटेड आपको इस बात को आगे बढ़ाना है ना। तो जो चैप्टर में आपने पढ़ी है चीजें, जो भी आपने लॉन्ग आंसर में सीखी है ना, उन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए इस तरह के आंसर को हमें लिखना है। बना के कैसे लिखना है, कैसे लिखोगे, वो सारी चीजें सेपरेट वीडियो में बना के दे दूंगा मैं, ठीक है। ये ज्यादा सही है ना, ये तरीका ज्यादा सही है ना।